हे गाइस, दिस इज मुक्ता। राजस्थान फोर्ट सीरीज में हम लोग रणथंभौर चित्तौड़गढ़ फोर्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। मैंने कहा था जो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगी इस फोर्ट सीरीज के अंदर, तो कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट ये है कहाँ पे, पहले तो बताओ, मैप में बताओ कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये कुंभलगढ़ फोर्ट। अरे भाई राजसमंद के अंदर है ना। राजसमंद में भी कहाँ पे प्रिसाइजली अगर पूछ लिया जाए तो ये है सादड़ी विलेज के अंदर ऑफ राजसमंद। ये है सादड़ी विलेज में, राजसमंद के सादड़ी विलेज में पड़ता है आपका कुंभलगढ़ फोर्ट। किस कैटेगरी के अंदर आता है? इट इज अ टाइप ऑफ हिल फोर्ट। एक तो ये हिल फोर्ट है। कौन सी हिल के ऊपर है? जगरा रागा हिल्स के ऊपर। जगरा हिल्स, जगरा हिल्स ऐसे लिख दो, जगरा हिल्स के ऊपर है। देन विल सी कि ये फोर्ट बनवाया किसने था। अब देखो यहाँ पे आप कंपैरिजन करते रहना जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कनेक्ट अगर नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाओगे। अच्छा बताओ, पहले रणथंभौर किसने बनवाया था? पढ़ चुके हैं रणथंभौर तो हम। रणथंभौर देव ने बनवाया था ना 994 AD के अंदर। और चित्तौड़गढ़ किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। तो वैसे ही जो कुंभलगढ़ फोर्ट है ये किसने बनाया था? ये बनवाया था, देखो एक इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। एक मौर्यन किंग हुआ करता था जिनका नाम था संप्रीति। मौर्यन किंग जो संप्रीति था उन्होंने बनवाया था मचिंद्रगढ़ फोर्ट। कौन सा? मचिंद्रगढ़ फोर्ट। इस मचिंद्रगढ़ फोर्ट को ही मौर्यन किंग संप्रीति ने बनवाया था, मचिंद्रगढ़ फोर्ट। और इस मचिंद्रगढ़ फोर्ट को ही बाद में रीफोर्टिफाई करवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने। इसे रीफोर्टिफाई करवाया गया था, फायर्ड बाय महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने इसे रीफोर्टिफाई करवाया था। कब करवाया था? 1458 के अंदर। और अंडर द स्कल्पचरल गाइडेंस ऑफ होम? अंडर द स्कल्पचरल गाइडेंस ऑफ मंडन। ध्यान रखना इसके आर्किटेक्ट का नाम कई बार पूछा जाता है, तो इसका आर्किटेक्ट कौन है? मंदन। इसकी स्कल्पचरल गाइडेंस के अंदर ही महाराणा कुंभा ने इस मचिंद्रगढ़ को वापस रीफोर्टिफाई करवाया था और इसका नाम दिया था कुंभलगढ़। तो अगर पूछा जाता है कुंभलगढ़ फोर्ट किसने बनवाया था, तो वो था महाराणा कुंभा। बनवाया एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दुर्ग जो था उसी को ही वापस करवाया था, रेनोवेट काइंड ऑफ, बट बनवाया महाराणा कुंभा ने था बाद में, इसीलिए इसका नाम रखा गया था कुंभलगढ़ फोर्ट। अब ये जो फोर्ट है दिस इज, ये जो है ना इसकी जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पे है कि ये मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में बॉर्डर बनाता है। सो इट फॉर्म्स अ बाउंड्री, ये बॉर्डर बिटवीन, एक मिनट, इट फॉर्म्स अ बॉर्डर बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। तो इस वजह से क्या होता है, दिस इज ये जो फोर्ट है दिस सर्व्स एज अ प्लेस जहाँ पे जब भी कभी डेंजर का टाइम होता था उस टाइम पे जो मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे, मेवाड़ के जो रूलर्स हुआ करते थे, वो यहाँ पे आकर के दे टेक रिफ्यूज हियर, वो यहाँ पे आकर के मतलब कि शरण ले लेते थे। और अगर इस तरीके की कोई कंडीशन होती थी तो, क्योंकि ये मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड था। तो क्लियर है यहाँ से ये बॉर्डर बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। थर्ड थिंग इज ये जो फोर्ट है चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है उसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है वो कुंभलगढ़ फोर्ट ही आता है। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट आफ्टर, कौन सा फोर्ट? चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाद में ये सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट कुंभलगढ़ फोर्ट ही माना जाता है। एक ये जो फोर्ट है इसके सराउंडिंग एक 36 किलोमीटर की बड़ी वॉल है। दिस 36 किलोमीटर वॉल जिसे बोला जाता है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, वैसे हमारे इंडिया की जो ग्रेट वॉल है दिस इज द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये 36 किलोमीटर की बड़ी जो मतलब स्ट्रॉन्ग वॉल है इस फोर्ट के सराउंडिंग। तो इस वजह से इसे बोला जाता है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। 36 किलोमीटर की ये वॉल है। अब इस फोर्ट के बारे में कुछ कहा भी था भाई लोगों ने, जैसे कि अबुल फजल, क्या कहा था अबुल फजल ने इस फोर्ट के बारे में? इस फोर्ट के बारे में पढ़े उससे पहले अबुल फजल ने रणथंभौर के बारे में भी कुछ कहा था। क्या कहा था रणथंभौर के बारे में? याद करो।
देखो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जो फोर्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आपको एटलीस्ट वो याद हो, और वो तभी याद होंगे जब आप नेक्स्ट पढ़ रहे हो तो पुराना वाला कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये अबुल फजल ने अच्छा रणथंभौर के बारे में क्या कहा था? ये तो मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो गया आपका, है ना? तो बताओ क्या कहा था? अबुल फजल ने बोला था रणथंभौर के बारे में कि दैट ऑल फोर्ट्स आर नेकेड एंड दिस इज कवर्ड, सभी फोर्ट नंगे हैं, सिर्फ यही बख्तरबंद है, ये बोला था अबुल फजल ने। अच्छा, ये स्टेटमेंट किसने दिया था रणथंभौर के बारे में कि ये जो मतलब ऐसे 10 फोर्ट्स तो, ऐसे 10 दुर्ग तो मुसलमान के इकबाल के बराबर हैं? ये स्टेटमेंट किसने दिया था रणथंभौर दुर्ग के बारे में? अब सोचते रहो, इसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले बात करते हैं अबुल फजल ने इस के बारे में क्या बोला था। देखो, अबुल फजल ने इस फोर्ट के बारे में बोला था कि ये फोर्ट इतना ऊंचा है कि अगर इसे ऐसे सर ऊपर करके देखो ना तो जो पगड़ी है वो सर से गिर जाएगी। मतलब ये फोर्ट इतना ऊंचा है कि अगर इसे सर उठा करके देखो तो किसी की पगड़ी सर से गिर जाएगी। सो दिस फोर्ट इज सो हाई दैट इफ समवन लुक एट इट्स टॉप देन हिज टर्बन फ्रॉम द हेड विल फेल डाउन। ये बोला था अबुल फजल ने इसके बारे में। और वो स्टेटमेंट किसका था? वो था जलाउद्दीन खिलजी का, रणथंभौर के बारे में, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये अबुल फजल ने क्या बोला था? दिस फोर्ट इज so high if someone look at its top then his turban will fall down। कोई ऊपर की तरफ देखेगा तो पगड़ी गिर जाएगी। ये बोला था अबुल फजल ने कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। देखो, इस तरीके के स्टेटमेंट्स क्यों मैं बारी बारी आपसे रिपीट करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा स्टेटमेंट दे दिया जाता है, या तो पूछ लेते हैं कि किसने कहा था या फिर ये किस फोर्ट के बारे में बोला गया है। अबुल फजल ने ये बोला था। और एक और चीज़ अगर कंपैरिजन में आती है तो कॉलोनल जेम्स टॉड ने भी इसे किसी से कंपेयर किया था। कॉलोनल जेम्स टॉड ने इसे कंपेयर किया था, compared with इट्रस्कन। इट्रस्कन से इसे कंपेयर किया था। इट्रस्कन क्या है? इट्स अ जैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन होता है, जैसे अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वैसे ये इटालियन सिविलाइजेशन है। बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग वॉल्स, इसकी जो स्ट्रॉन्ग वॉल है उसकी वजह से कॉलोनल जेम्स टॉड ने इसे कंपेयर किया था इट्रस्कन से। ध्यान रखना, ये इसका प्रोनाउंसिएशन इट्रस्कन है, ये इर्तुस्कान नहीं है, ऐसा उल्टा सुल्टा मत बोलना, ठीक है। सो इट्रस्कन है। तो चलो, हो गया यहाँ तक, क्लियर है। ये हिल फोर्ट की कैटेगरी में आता है। जगरा और भी 1-2 हिल्स हैं, उसके ऊपर ये लोकेटेड है। मौर्यन किंग संप्रीति ने बनवाया था इसे, मचिंद्रगढ़ नाम था। किसे? मचिंद्रगढ़ को बनवाया था संप्रीति ने, उसी को ये रीफोर्टिफाई करवाया था महाराणा कुंभा ने 1458 के अंदर, अंडर द स्कल्पचरल गाइडेंस ऑफ होम? ऑफ मंदन। और ये मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर पे पड़ता है। इट फॉर्म्स अ बॉर्डर बिटवीन देम, और सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है। 36 किलोमीटर की ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है विच इज अराउंड दिस फोर्ट। और उसके अलावा अबुल फजल ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया था और कॉलोनल जेम्स टॉड ने इसके बारे में कहा था। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब अटैक्स देख लेते हैं एक बार। इस फोर्ट पे हुए कुछ अटैक्स के बारे में देखते हैं। देखो, एक अहमद शाह वन, ये गुजरात का रूलर था। कहाँ का था? गुजरात का रूलर था। 1457 में ही ट्राई टू कैप्चर दिस फोर्ट बट नहीं कर पाया। उसके बाद में महमूद खिलजी, इसी के 10 साल बाद में 1467 में he also tried to capture this fort but both the cases में they render futile, मतलब कि नहीं कैप्चर कर पाए इस फोर्ट को। उसके बाद में देखो, अकबर का एक कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था शहबाज खान। तो 1577 के अंदर शहबाज खान जो होता है वो इस फोर्ट को कैप्चर कर लेता है। कैप्चर दिस फोर्ट, इस फोर्ट को कैप्चर कर लेता है। कौन? ये शहबाज कौन था? ये अकबर का कमांडर था, अकबर्स कमांडर, उसका सेनापति था, कमांडर, ठीक है।
अब ये जो फोर्ट है 1577 में शाहबाज खान कैप्चर कर लेता है, बट दिस वाज लेटर ऑन रिकैप्चर्ड बाय महाराणा प्रताप व्हेन इन 1585 में महाराणा प्रताप इसे वापस रिकैप्चर कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा उससे कोई रिलेटेड नहीं है, साके वाके जैसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे मतलब ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा अटैक्स के बारे में मेंशन नहीं है। तो यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। मेन नाम तो इसका ध्यान रख लेना याद करने के हिसाब से कि इसे शाहबाज खान ने कैप्चर किया था और बाद में इसे रिकैप्चर कर लिया था महाराणा प्रताप ने। तो ये अटैक्स की हमने बात कर ली। अब इस फोर्ट के हम अंदर चलेंगे। देखो इस फोर्ट के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। मुझे भी बड़ा इंतज़ार है इस फोर्ट के अंदर जाने का। बहुत सारी चीज़ें हैं इस फोर्ट में देखने की, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, सब बड़े आराम से याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं इस फोर्ट के अंदर। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।